अच्छा टॉपिक चुना है, वो है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। तो समझते हैं आगे ये परसेंटेज, ये प्रतिशत है क्या। जल्दी से आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। अगर हम परसेंटेज या प्रतिशत की बात करें तो अगर सपोज दैट हमने एक ले लिया ए परसेंट, कभी भी अगर ऐसे परसेंट लिखा है तो इसका मतलब होता है ये साइन हटेगा, ये साइन होता है परसेंटेज या प्रतिशत का, और इसके अपॉन में 100 आ जाएगा। सपोज दैट ए परसेंट लिखा है तो उसका मीनिंग लिखा हुआ है ए अपॉन 100। कभी भी हमको किसी चीज़ में परसेंट में बनाना होता है, परसेंट में चेंज करना होता है, तब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को हटाना होता है परसेंट की साइन को तो 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अगर इसको हम समझे कि सपोज दैट लिखा है 10%, ये ए की जगह पे क्या हो जाए 10%, तो इस 10% का मीनिंग होगा, मतलब होगा कि 10 अपॉन 100 मीन्स 1 अपॉन 10। दोस्तों हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी परसेंटेज को देखते हैं बट ध्यान नहीं देते। जैसे हमारे स्कूल मार्क्स, आपको स्कूल में मार्क्स मिलते हैं, वो सभी मार्क्स मोस्टली आपके क्या होते हैं, आउट ऑफ 100 में होते हैं। मीन्स 100 में आपके 60 मार्क्स होते हैं, 100 में आपको मैम ऐसे दे देती है 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो इस तरीके से ये भी आपके हैं कि 100 में से आपके 80 मार्क्स हैं, 100 में से आपके 80 मार्क्स है, तो ये कह सकते हैं कि आपके 80% है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। मतलब अगर 10% है तो मतलब 100 में से आपके कितने मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं। आई होप कि आपको समझ में इतनी बात आ गई होगी। अब इसको हम लोग आगे और एग्जाम्पल से समझते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं परसेंटेज से। सपोज दैट लिख दिया जाए 16 राइट 2/3%। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको कैसे बदलेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ पता होगी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बदलना नहीं आता होगा। ये सही में लिखा है, राइट में लिखा है, इसको कैसे चेंज करें। अगर इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो बोलेंगे 16 राइट 2/3%, और हिंदी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 16 सही 2/3%। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, करने का तरीका बिल्कुल सेम है। पहले 16 का मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, 16 का मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे, तो 16 3 से 48 होता है। उस 48 में इस 2 को ऐड कर देंगे, मतलब 16 × 3 + 2 कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए तो 16 3 से 48 + 2 मीन्स 50/3%। और हमने कहा जब परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में 100 करते हैं। कहाँ 100 करेंगे, अपॉन में। अपॉन मतलब बटे में 100 करेंगे, बटे में मतलब नीचे फ्रैक्शन में नीचे 100 करेंगे। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 मीन्स, और 3 2 जा 6, मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे 16 राइट 2/3% को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले 16 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 उसमें ऐड कर देंगे, तो 16 3 से 48 + 2 50/3, और परसेंटेज हटाते हैं तो हमेशा डिवाइड में, अपॉन में, बटे में 100 आता है। हमने इसको इससे डिवाइड किया, 50 2 जा 100, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया तो आ गया हमारा 6। आई होप आपको अब समझ में जरूर आ गया होगा। अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स और ले लेंगे। अगर सपोज दैट यहाँ लिखा होता 116 राइट 2/3%, तब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे देखिए, इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 100% + 16 राइट 2/3%। अब 100% की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। 100% का मीनिंग क्या होता है, 1 होता है। तो 100% को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
1 ही क्यों आएगा? तो देखिए 100 है, ये परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में भी 100 हो जाएगा, और जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। प्लस 16 राइट 2/3% की वैल्यू भी हमने क्या निकाली 1/6 निकाली। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे एलसीएम आएगा 6 और 6 और 7। जब भी कभी ये आए इसको तो इसको 1 हो और साथ में कुछ डिनोमिनेटर हो तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर और यहाँ पे जो डिजिट लिखा है उसको, हमेशा आंसर आपका सही आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। अगर हम पूछो 116 राइट 2/3% को हम चेंज करें तो कितना आएगा 7/6 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम और एग्जांपल्स लेके समझते हैं। अब इसी की जगह पे हम ले लें 225%। अब इसको अगर हमको निकालने को कहे कि परसेंटेज हटा के इसकी वैल्यू बताइए, इसका मान बताइए, तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों हम 200% प्लस 25% इसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पहले तो आप ये बताइए। हाँ लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है 225 ही तो लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो 225 ही आएगा। तो अभी मैंने बताया कि 100% की वैल्यू हो गई 1, तो 200% की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। और 25% का मतलब क्या हो गया 25/100, मीन्स इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 1/4, क्योंकि 25 4 जा होता है 100। 100 में कितने बार 25 आते हैं? 4 बार 25 आते हैं, तो 25 4 जा 100। अब हम 2 और प्लस 1/4 का एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 1/4 मीन्स 9/4। आई होप आप लोगों को एलसीएम लेना तो आता ही होगा, लसा लेना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो कोई समस्या की बात नहीं है, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। बस आपको एक कमेंट करना है छोटा सा कि मैम मुझे एलसीएम लेना या लासा लेना नहीं आता है, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द उसका भी बना दूंगी। तो ये हमारा आ गया 9/4। अगर कहे कि 225% का में परसेंटेज हटा के वैल्यू बताइए तो कितनी आएगी 9/4 आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जब भी हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं तो उसमें परसेंटेज को बढ़ाने और घटाने की भी बातें करते हैं। कहते हैं किसी कोई चीज दी हुई है, मान लीजिए आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी, 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी। आप कह रहे हैं वो मैम जो आप 100 रुपए की चॉकलेट खरीदी थी उसका 10% दाम बढ़ गया है, तो अब 10% दाम बढ़ गया। अब 10% दाम बढ़ गया तो अभी मैंने क्या बताया था 10% का मीनिंग 10 रुपए। अगर वो चीज़ हम कोई भी चीज़ होती है उसे हमेशा 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 मान के लेट करना हमारे लिए बहुत ईजी होता है, इसलिए हमेशा हम कोई भी वैल्यू जो नहीं पता होती उसे 100 मान लेते हैं। अब कह रहे हैं उसमें 10% बढ़ा दीजिए, तो 10% का मतलब आज में 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। 10% बढ़ाना, क्या 10% बढ़ाना का मतलब हो जाता है 100 की में 100 की चीज थी तो वो कितने की हो गई 110 की हो गई। और 10% घटाना का मतलब क्या होता है, अगर 100 की चीज है तो वो कितने की हो जाएगी 90 की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी 90 की। अगर घटाने को कह रहा है तो आप जितने कह रहे हैं उतने नंबर आप कम कर दीजिए 100 में, और बढ़ाने को कह रहे हैं तो उतने नंबर उसमें बढ़ा दीजिए। अगर यहाँ पे 12 कह रहा होता तो 112 हो जाता, अगर 12% कह रहा होता बढ़ाने को तो 112 होता, और यहाँ 12 घटाने को कह रहा होता तो यहाँ कितना हो जाता 88 हो जाता। आई होप आपको घटाना और बढ़ाना भी समझ में आ गया होगा। अभी बहुत जल्दी हम लोग इस चीज को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे और उसके बाद समझेंगे। अच्छा, अभी हम परसेंटेज की एक जो है प्रॉब्लम उसको और थोड़ा सा समझ लेंगे। मीन्स वर्ड वो आता है जब हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे का या ऑफ। इसका मीन दोस्तों गुणा होता है। आप कभी भी इंग्लिश में ऑफ देखेंगे और हिंदी में का देखेंगे, इन दोनों शब्द का अर्थ
मल्टीप्लाई करना। क्या करना? मल्टीप्लाई करना। जैसे 100 का 20%, सपोज दैट लिखा है 100 का 20%, 100 ऑफ 20%, 100 ऑफ 20%। तो अब का हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? गुणे का साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, निशान लगा देंगे, और परसेंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कितना आ गया? 20। ये हमारा क्या आ गया? 20 आंसर आ गया। तो आपको समझ में आया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि 100 का 20% बताओ कितना होगा, तो क्या करेंगे? का की जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 करेंगे और उसको सॉल्व करके आंसर निकाल देंगे। अब इसी तरीके से मान लीजिए, देखिए 6580 का 10% बताओ। 6580 का 10% बताओ, तो क्या करेंगे? 6580 का मतलब गुणा और फिर 10/100, क्योंकि प्रतिशत था तो हटाए तो 10/100 हो गया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 658 आ जाएगा। आई होप आपको ये वाले सवाल भी समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाला भी परसेंटेज समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट लिखा है 0.5%। अब इसको चेंज करना हो तो क्या करेंगे? बहुत से लोग बच्चों को पॉइंट नहीं पता है, तो पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे और चुपचाप यहाँ पे नीचे लिख देंगे 100। जब भी पॉइंट हटाते हैं, कैसे हटाएंगे? ऐसे करके चिड़िया उड़ा देंगे। चिड़िया उड़ा दी, अब क्या किया हमने? चिड़िया उड़ाने के बाद देखा कि कितना डिजिट है, कौन से हाथ की तरफ? दाएं हाथ की तरफ, राइट हैंड में, उतने 0 बढ़ा देंगे। तो कितने डिजिट है? कितनी संख्या है? एक संख्या है, इसलिए यहाँ पे हमने नीचे 1 0 बढ़ा दिया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर तो 1 आ जाएगा, 5 2 10 और 2 0 बचे, तो कितना आ जाएगा? 1/200। अब इस तरीके आपको पॉइंट भी हटाना आ गया होगा समझ में। अगर सपोज दैट क्या लिखा होता 48%, तो अब क्या करते हैं? तो हम फिर से वही काम करेंगे, 48 लिखेंगे, अपॉन में 100 करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये डिवाइड पूरा नहीं होगा, आंसर किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। तो अब हम इसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करना नहीं शुरू करेंगे। वैसे करेंगे तो हमारा जो है कैलकुलेशन आगे चल के कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, हमारे फंसने के चांसेस बन जाएंगे। ऐसा हम इसमें क्या करेंगे? हम इसको डायरेक्ट कर ले। तो डायरेक्ट करने के लिए हम यहाँ से गिनेंगे इसके 0। क्या गिनेंगे? यहाँ से इसके 0 गिनेंगे। कितने 0 हैं? 2 0 हैं। तो दाईं तरफ से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.48। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0.48। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट हटाना भी और पॉइंट लगाना भी। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 72 का कितने % 9 है? तो कह रहा है 72% का कितने % 9 है। तो दोस्तों कभी भी जो छोटी संख्या होगी उसे हमेशा हम ऊपर रखेंगे, बोलिए हाँ, और जो बड़ी संख्या होगी उसे रखेंगे बटे में, बोलिए हाँ, और परसेंट हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे? 100, क्योंकि परसेंट हमसे पूछ रहा है कितने % है। हमको आंसर जो देना वो किसमें देना है? परसेंट में देने हैं। सॉरी यहाँ परसेंटेज नहीं लगेगा। 72 का कितने %? 9 है। तो छोटी संख्या को ऊपर रखते हैं, टोटल को हमेशा नीचे रखते हैं। अब जैसे हम लोगों के मार्क्स मिलते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको बताया था, तो लिखते हैं 80/100, मतलब 80 मार्क्स हमें मिले हैं और 100 हमारे अपॉन क्या है? टोटल मार्क्स। तो वैसे 9 हमको दिया गया है और हमारी टोटल डिजिट्स
92। अब 8 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा और 8 5 जा 40, 12.5% आएगा। बहुत से बच्चे होते हैं उनको डायरेक्ट डिवाइड करना नहीं आता, तो उनको मैं एक सलाह दूंगी कि आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे छोटे बच्चों की तरह क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड के बच्चों की तरह डिवाइड कर लीजिए, इसमें कोई बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं। आपका कैलकुलेशन सही आना चाहिए। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि जब आपकी प्रैक्टिस होने लगेगी, आपके स्पीड में क्वेश्चंस होने लगेंगे, तो आप ऑटोमेटिक डायरेक्ट डिवाइड करना भी सीख जाएंगे। ये सब सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो 8 1 जा 8, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बनाएंगे, 8 5 जा 40 और ये हो गया हमारा 12.5%। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिशत में परिवर्तित करो। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो हमको 64/25 दिया है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना है। जब भी परसेंटेज लगा हो और उसको हटाना हो तो हम डिवाइड 100 करते हैं, और जब भी हमसे कहे कि परसेंटेज में बदलो तब हम मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 64/25 इंटू 100। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई ही क्यों किया है। 25 4 जा 100, अब 4 को मल्टीप्लाई से कर देंगे, 4 4 जा 16 का 1, 6 लगा 1 कैरी, 6 4 जा 24 और 1 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 256%, क्योंकि हमने इसको किस में बदला है, परसेंट में बदला है। अब हम लोगों का नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 750 का 64% ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 4, उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, और क्वेश्चन मार्क को डिवाइड कर दो 5 से, या यहाँ पे लिख दो x डिवाइडेड बाई 5, और हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मीनिंग हुआ कि x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो अभी हम लोगों ने समझा का मतलब मल्टीप्लाई, गुणा। 64 लिखा, हमने कहा जब भी परसेंट का निशान दिखेगा तो आंखें बंद करके हम लोग क्या करेंगे, उसे हटा के अपॉन में 100 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसको ब्रैकेट को ऐसे लगा रहे दो और यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 5 कर दो। अभी इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हम लोग पहले ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। कहाँ की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25 हुआ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 15 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x अपॉन 5। डिवाइड का मतलब क्या होता है, अपॉन में 5, 4 8 जा 32। अब देखिए यहाँ से 4 8 जा 32 हो गया। अभी यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 जा 40 इंटू 15 इज इक्वल टू x। 15 0 जा 0 और 15 4 जा 16, मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 600 निकल आई। कितने निकल आई, 600 निकल आई। तो दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग फिर से समझेंगे इसको कि 750 का 750 का 64% पूछा, तो हमने क्या किया, का मतलब यहाँ पे सॉरी का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई से है, 64 किया और अपॉन में परसेंटेज का साइन हटा के 100 कर दिया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा 5, 2 बचा रिमाइंडर में,
तो वहाँ हो गया 25, और 5 5 जो 25 से कट गया, यहाँ 5 2 10 हुआ, 2 से फिर हमने 64 को कट कर दिया तो 32 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये अपॉन में इसको हमने ऐसे ही लिखा रहने दिया। अगले उसमें क्या किया, जब इस कैंसिल होकर 15 और ये 32 आ गए, ये डिवाइड है तो किस में जाएगा, बटे में जाएगा। इसको हमने बटे में 4 लिख दिया और यहाँ वाले x के बटे में 5 लिख दिया, क्योंकि दोनों चीजें किस में है, भाग में है, डिवाइड में है। 4 8 जा 32 हमने डिवाइड कर दिया, और उसके बाद 5 यहाँ भाग में है, और जब ये बराबर किधर जाएगा तो ये आ जाएगा इसके गुणे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। इसलिए ने 5 का 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 8 जा 40, और फिर 15 का उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आंसर आया हमारा 600। कितना आया, 600 आया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है A की आय, B की आय से 10% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने परसेंट कम है। आप समझते इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों को अपने एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। हम लोग बीटीसी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, टेट कर रहे हो, या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी सीजीएल, सीएचएसएल। सीजीएल तो हाई लेवल का एग्जाम हो जाता है, लेकिन अगर आपको सीजीएल में भी पहुंचना तो उसके भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन इस टाइप के आपको देखने को मिल सकते हैं। सीएचएसएल हो, रेलवे हो, किसी भी टाइप की मैथ हो, उसमें आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो एक तरफ लिखेंगे हम ए और दूसरी तरफ लिखेंगे हम बी। कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, मतलब अधिक किसकी होनी चाहिए, ए की आय होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, बी से होनी चाहिए। तो जिससे होनी चाहिए उसे मान लीजिए आप 100, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और हमने कहा था परसेंटेज में हर चीज होगी हमारी 100, सब कुछ मानेंगे 100। तो हमने मानी 100, कितने परसेंट अधिक है, 10%। तो हमने अभी आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में याद होगा सिखाया था कि 10% अधिक का मतलब क्या होता है। 10 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 110। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। कितने परसेंट कम दिख रही है, 10% दिख रही है। किसकी आय से पूछ रहा, ए की आय से। ए की आय आपको कितनी दिख रही है, 110 दिख रही है। और हमने कहा था परसेंट में पूछ रहा है, तो उसको आंसर किसमें चाहिए, परसेंट में चाहिए, इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 9 जो 99, रिमाइंडर बचेगा 1 और अपान हो जाएगा 11। तो 9 राइट 1/11%, 9 सही 1/11% हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लेते हैं, या ना समझ में आए तो बताइएगा। हम इसके एक दो और एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। मुझे लगता है मैंने एक बार में ही इतना सही से पढ़ा दिया है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब इसी तरीके का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके मन में कोई भी जरा सा भी डाउट बचा है तो आपके दूसरे क्वेश्चन में जरूर कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी से 25% कम है तो बी
कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है। अब समझेंगे हम, फिर से बात कर रहा है ए और बी की, तो सबसे पहले आप लिख देंगे ए और बी। अब देखेंगे कौन किससे अधिक है कौन किससे कम है। तो यदि ए बी से 25% कम है, मतलब बी तो अपने आप में 100 है, ज्यादा कम कौन हो रहा है? ए हो रहा है, तो बी के नीचे हम लोग सबसे पहले लिख देंगे 100। क्या हो रहा है? 25% कम है, तो 100 में से आप 25 घटा दीजिए तो आ जाएगा 75, मीन 75 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? हाँ आगे। तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है? तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। और किससे अधिक पूछ रहा है? ए से, मतलब नीचे किसको रखेंगे? ए को रखेंगे, और परसेंट में पूछ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। अब सॉल्व कर लीजिए, 25 3 जा 75, तो इसका आंसर आ जाएगा 33, राइट 1/3%। डिवाइड करना तो आपको आता होगा, अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको कहा था ऐसे लिख के साइड में डिवाइड कर लीजिए, आपको आ जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आज दोस्तों हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, आगे का कलेक्शन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई एडवाइस है कि मैम आप तेज पढ़ा रही, धीरे पढ़ा रही, या ये चीज़ आपने क्लियर नहीं की या मुझे समझ में नहीं आई, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस डाउट को आपके ज़रूर दूर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।